खिचड़ी को कुछ ऐसे बनाएं जी कि बच्चे जो हैं वो बिरयानी खाना भूल जाएं। तो आज फर्स्ट फीस्ट पर हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो खिचड़ी के साथ हम आज हाज़िर हैं। बहुत मज़ेदार तरकीब है, बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर बनाएं, वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, आधा किलो चावल हैं, दाल मसूर और दाल मूंग दोनों थोड़ी थोड़ी लेनी है, यानी आधा आधा कप। देसी घी मैंने इसमें डाला है। नमक, अदरक लहसुन पेस्ट होगा, सुरख मिर्च साबुत 2 से 3, सब्ज़ मिर्च होंगी और गरम मसाला और थोड़ा ऑयल। तो चावलों को हम साफ़ कर लेंगे और दाल को भी, दोनों दाल हम मिक्स करके अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इसमें ये दोनों दालें आप डालकर देखें, बहुत मज़े की बनती है। चने की दाल की खिचड़ी अलग से बनती है। तो ये जी चावलों को अच्छे तरीके से साफ़ करके मैंने भिगो दिया है और इसमें हाफ़ चम्मच मैंने नमक का शामिल कर दिया है और दाल को भी मैंने भिगो दिया है और इसमें थोड़ा नमक शामिल कर दिया है। क्योंकि नमक हमने पहले शामिल कर दिया है, इसलिए नमक बाद में कुछ हिसाब से आप इसके अंदर डालेंगे। तो जी हमने अपनी कढ़ाई ले ली है। तो पैन में हम डालेंगे पानी। अगर आपके चावल 1 गिलास हैं तो आप इसमें 3 गिलास पानी डाल दें, क्योंकि ये चावल नहीं खिचड़ी है जो कि ज़रा नरम ज़्यादा अच्छी लगती है और इसमें थोड़ी दाल भी जा रही है, तो उसको गलने के लिए भी पानी की ज़रूरत होगी। तो 3 गिलास इसके लिए काफ़ी होंगे। और ये 2 चम्मच देसी घी है जो मैंने आग जलाने से पहले ही ये पानी में डाल दिया है। तो ये नमक है, तो ये डालकर हम आग जला देंगे और पानी को उबलने देंगे। और ये जी हमारा जो हमने ऊपर तड़का लगाना है उसके लिए ये मसाला है, ये रेड मिर्च है और ग्रीन मिर्च है, सब्ज़ मिर्च भी लें और सुर्ख भी लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है। तो इसमें हम धुले हुए अपने चावल शामिल कर देंगे। जी चावल हमने शामिल कर दिए। और इसमें अपनी धुली हुई भिगोई हुई जो दाल है वो भी शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक को हमने पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर वगैरह में बना लें। तो इसको बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा मोटा हो, बहुत मोटा नहीं लेकिन थोड़ा सा मोटा हो तो खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये जी अब हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। और खिचड़ी आप देखें कि इसमें पानी भी काफ़ी है और चावल तकरीबन गल गए हैं। पैन में हम ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल इस हिसाब से आप लें कि खिचड़ी में आपने पहले देसी घी कितना डाला है, ओवर घी ना हो जाए, दोनों मिलके एक मुनासिब हद में आप इसको ऑयल इस्तेमाल करें। अगर आपने देसी घी 2 चम्मच से ज़्यादा डाल दिया है तो ऑयल की मिकदार आप थोड़ी कम कर दें। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, बड़ी इलायची होगी, 2 लौंग हैं, कुछ काली मिर्च है। इसको हल्का सा भून के हम इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे। जी तो ज़ीरा हल्का सा भुना गया है। तो
इसमें हमने पेस्ट शामिल कर दिया है। थोड़ा लहसुन अदरक हल्का सा जब खुशबू देने लगे तो हम इसमें मिर्च शामिल कर देंगे। नमक हम खिचड़ी में डाल चुके हैं, नमक इसमें हम नहीं डालेंगे। और इसको तड़का लगाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं। इसमें हमने कुटी हुई मिर्च, क्योंकि वो चावलों की शेप में आ जाता है, तो हमने खिचड़ी में सिर्फ यही चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। जी, तो लें जी, भगार कह लें आप इसे, तड़का कह लें, आपकी ज़ुबान में जो कहते हैं। तो हमारा ये तैयार है। और ये सुर्ख मिर्च से इसका ऑयल का टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाता है, और इसकी खुशबू जब चावलों में रच जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो सुर्ख मिर्च आप लाजमी डालें। और देखें, चावल हमारे तैयार हैं और उसके ऊपर हमने ये तड़का लगा दिया है। अब हम इसे दम पर रखेंगे, जिससे इस ऑयल की खुशबू, इस लहसुन अदरक की खुशबू जो है वो चावलों में अच्छे से रच के खिचड़ी को एक जान दे देगी। और आप बनाएं, बच्चों को खिलाएं, तो यकीन करें कि बच्चे बार बार आपसे ये वाली खिचड़ी मांगेंगे और शौक़ से खाएंगे। जी, तो दम खोलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारी खिचड़ी कितनी ज़बरदस्त से तैयार हुई है। बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम। खिचड़ी का इस्तेमाल आमतौर पर मरीज़ों के लिए किया जाता होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता खिचड़ी को नए से नए रंग दिए गए। खिचड़ी साबुत मूंग की बहुत मज़े की बनती है। खिचड़ी को मुख्तलिफ़ रंग दे के देखें, बहुत मज़ा आता है। चने की दाल की खिचड़ी भी मज़ेदार होती है, लेकिन आप इसे मूंग की दाल और दाल मसूर के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो आप ये खिचड़ी दही के साथ आप इस्तेमाल करें, अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है। अचार हो, अचार के साथ यूज़ की जाती है। चटनी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन सादा दही के साथ ये खिचड़ी बहुत मज़े की लगती है, और अचार के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।